सो टॉपिक होगा बच्चों आज का हमारा यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन फिजिक्स। देखिए, फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज करना पड़ता है। बहुत जगह, लगभग हर यूनिट में कुछ ना कुछ ट्रिग्नो से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें कैलकुलेशंस के समय ट्रिग्नो यूज होती है। तो वहां हम इसके यूज को समझेंगे। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 120 डिग्री। अभी यहाँ पर आपने 10th क्लास तक जो वैल्यूज पर साइन की, जिन एंगल्स पर साइन की वैल्यूज निकाली हैं, वो एंगल थे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अगर इनके अलावा हमारे पास कोई और एंगल आ जाए, लाइक 120, लाइक 150, लाइक 220, लाइक 360, तो मतलब 0 से 360 के बीच में कुछ भी एंगल आए तो हम किस तरह ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके इन वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकेंगे। मेनली हमें इस टॉपिक में यही समझना है। इसके लिए हम स्टार्ट करेंगे कुछ आइडेंटिटी से। जैसे देखिए, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी ये एक आइडेंटिटी होती है। इसमें देखिए, साइन के साथ मैंने ए प्लस बी लिखा है। ए का मतलब एक एंगल है, बी का मतलब दूसरा एंगल है, मतलब सम ऑफ टू एंगल्स। अभी तक आप 10th क्लास में पढ़ते थे साइन 60 डिग्री, तो वो एक एंगल होता था, सिर्फ 60 इज वन एंगल। लेकिन अगर हमारे पास ऐसे दो एंगल हों, एक ए हो एक बी हो, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है साइन ए मल्टीप्लाइड बाय कोस बी प्लस कोस ए मल्टीप्लाइड बाय साइन बी। ठीक है, इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें फाइंड आउट करना हो साइन 75 डिग्री पर वैल्यू, तो स्टूडेंट्स हम इस साइन 75 डिग्री को लिख पाएंगे 30 प्लस 45, और 30 प्लस 45 को हम ब्रेक करके आगे सोल्व कर पाएंगे साइन 30 इंटू कोस 45 प्लस कोस 30 इंटू साइन 45, लाइक दिस। और साइन 30 डिग्री is 1 by 2, cos 45 degree is 1 by root 2, cos 30 degree is root 3 by 2, sin 45 is 1 by root 2. So यहाँ 2 by root 2 is common and we get root 3 plus 1. So this is the value of sin 75 degree which we can find using this identity number 1. ओके, सो आप सभी इस आइडेंटिटी को लर्न करेंगे अभी। साइन ए प्लस बी, इट इज द साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। ठीक है, साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी। अब इसी तरह से अगर यहाँ पे आइडेंटिटी हो साइन ए माइनस बी के लिए, यहाँ बीच में माइनस साइन होगा, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, यहाँ बीच में माइनस आ जाएगा। सो माइनस वाले का यूज कैसे होगा, लाइक आपको फाइंड आउट करना है साइन 15 डिग्री, फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री, कहीं पर इस 15 डिग्री को निकालना है। सो हम देखिए इन 5 एंगल्स के कॉम्बिनेशन से 50 कैसे बना सकते हैं, 15 बना सकते हैं 45 माइनस 30 लिखकर। सो ये हो जाएगा साइन 45 कोस 30 कोस 45 साइन 30, साइन 45 कोस 30 कोस 45 साइन 30, ये बन जाएगा। अब इसको आप लोग आगे सोल्व कर सकते हैं। तो साइन 45 ये 1 बाई रूट 2 हुआ, कोस 30 डिग्री रूट 3 बाई 2, कोस 45 1 बाई रूट 2, साइन 30 1 बाई 2। सो दिस इज रूट 3 माइनस 1
डिवाइड बाय 2√2। ठीक है, सो इस तरह से हम निकाल पाएंगे साइन 15 डिग्री की वैल्यू। बताइए यहां तक कोई डाउट इस फर्स्ट आइडेंटिटी में? नो सर। अब जैसे हमने साइन के लिए ये फर्स्ट आइडेंटिटी समझी साइन a प्लस बी, ऐसा ही कोस के लिए भी हमारे पास ऐसी एक आइडेंटिटी होती है। कोस के लिए देखिए, कोस के लिए ये आइडेंटिटी होगी, सेकंड केस, कोस a प्लस बी। अगर कोसाइन फंक्शन में यहाँ दो एंगल आ जाएं, कोस a प्लस बी आ जाएं, तो स्टूडेंट्स आप इसको लिखेंगे कोस a मल्टीप्लाइड कोस बी माइनस साइन a मल्टीप्लाइड साइन बी। यहां पर पहले दोनों टर्म कोस की होती हैं, माइनस दोनों टर्म साइन की होती हैं, लेकिन साइन वाले फॉर्मूला में अल्टरनेट था, पहले साइन इंटू कोस फिर कोस इंटू साइन, लाइक दिस। यहाँ पे पहले दोनों टर्म ए और बी कोस वाली होंगी, फिर दोनों टर्म ए और बी साइन वाली होंगी। प्लस एक और चीज अगर आप देख रहे हो तो अपने आप देखो, नोट करो कि यहाँ पर हमारे पास प्लस साइन था, तो इधर यहाँ जो बीच में साइन है वो माइनस है, यानी यहाँ साइन चेंज होता है। साइन वाली आइडेंटिटी में ऐसा नहीं होता है। साइन में a प्लस बी के साथ प्लस है तो बीच में प्लस का साइन रहेगा, माइनस है तो माइनस का रहेगा। ठीक है, अब इसी तरह से अगर यहाँ पे माइनस होता, कोस a माइनस बी होता क्वेश्चन में, तो यहाँ कोस a कोस b प्लस का साइन आ जाता, प्लस साइन a साइन b, यानी अल्टरनेट साइन आपको लेना होगा। अब आप क्लियरली इस आइडेंटिटी का यूज करके फाइंड आउट कर सकते हो वैल्यू ऑफ, फाइंड वैल्यू ऑफ cos 15 डिग्री एंड cos 75 डिग्री। ठीक है, तो आप इन दोनों आइडेंटिटीज का यूज करोगे, ये दो वैल्यूज फाइंड आउट करोगे। सो दिस विल बी योर होमवर्क हियर। ठीक है, ये दो वैल्यूज आपको ट्राई आउट करनी है। चलिए कुछ और सोचते हैं कि हम इनसे और कैसे कैसी वैल्यूज यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। कैन यू यूज द अबव आइडेंटिटी टू सोल्व फॉर द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे क्वेश्चन दे देता हूं आपको, फाइंड द वैल्यूज ऑफ, फाइंड वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग यूजिंग आइडेंटिटीज explained. Yes students, you have to find the value of sine 135 degree. You have to try the value for cos 180 degree. Third, you have to find the value for sine 150 degree, sine 150 degree, 135, 180 and 150. Okay, so please try these questions, इनको अभी solve करिए, and if you find any doubt then ask me. So sin 135 के लिए हम लोग आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं sin 90 प्लस 45। हम इसको लिख सकते हैं sin 90 प्लस 45, और जब हम इसको दोबारा यूज करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं, इस पे आइडेंटिटी लगाएंगे sin a cos b प्लस cos a sin b, लाइक दिस। अब sin 90 डिग्री स्टूडेंट्स जीरो होता है, cos 45 1/√2, sin 90 degree is 1 and cos 45 degree is 1/√2. Cos 90 is 0, sin 45 is 1/√2. So we find this value is coming here 1/√2 only. इस तरह से हम इसे सोल्व कर सकते हैं। What about second part, cos 180 degree?
कितना आएगा ये आंसर? कैसे ब्रेक करके लिख सकते हैं इसको बच्चों? cos 90 प्लस 90, और अब यहाँ पे cos a प्लस b की आइडेंटिटी लगाएंगे। cos a प्लस b की आइडेंटिटी में क्या है? पहले दोनों टर्म cos की मल्टीप्लाई करेंगे, cos 90 इंटू cos 90, माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि यहाँ बीच में प्लस है, साइन चेंज करेंगे। फिर दोनों टर्म साइन की लेंगे, साइन 90 इंटू साइन 90। बच्चों cos 90 होता है 0 मल्टीप्लाइड 0, sin 90 is 1 into 1, so this answer is coming Minus here -1. Similarly, we can find sin 150 degree, and now to find sin 150 degree, we can write it as sin 90 plus 60. ठीक है, अब हम सर असल यस बेटा, हम इनको साइन और कोस ही क्यों लेते हैं? हम कोस से भी तो पूरा वो कर सकते हैं इनको। कैसे cos से क्या? मतलब कोस 90 2 बार लेके ऐसे भी तो हो सकता है। ऐसे नहीं हम बेटा, जब भी देखो क्या समझाया मैंने ऊपर आपको, जब आपके पास कोस में दो एंगल ऐड होंगे तो उसको इस तरह सोल्व करते हैं। उसका सॉल्यूशन ये है, पहले दोनों टर्म कोस की मल्टीप्लाई, फिर साइन चेंज, फिर दोनों टर्म साइन की मल्टीप्लाई होती है। ऐसे खाली ये नहीं लिखना है उसको कोस ए प्लस बी, कोस ए प्लस कोस बी, ऐसे नहीं। ठीक है, वो देखो, अब मैंने कल की क्लास में भी आपसे एक बात पूछी थी। अब एक बात बताओ कि ये कोस क्या है? यहाँ पर कोस क्या होता है मैथमेटिक्स में? कोस एक फंक्शन होता है, फंक्शन, फंक्शन होता है सर। है ना। अब आप सोच रहे हो कि हम कोस को ए से भी मल्टीप्लाई कर दें, बी से भी। ऐसा तब होता है जब कोई वेरिएबल, कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो। जैसे देख 5 मल्टीप्लाइड एक्स प्लस वाई, तो अभी 5 क्या है यहाँ पर? वेरिएबल 5 एक कांस्टेंट है, एक्स वाई वेरिएबल है, हम इसको लिख सकते हैं 5x प्लस। बट वी कैन नॉट डू इट विद द सेम विद कोस। कोस क्या है यहाँ पे? एक डिफरेंट टर्म, फंक्शन, इसलिए उसको सोल्व करने का ये मेथड है बेटा। ऐसे नहीं कर सकते हैं उसको सोल्व, कोस ए प्लस कोस बी। ओके, इस तरह नहीं कर सकते हैं सोल्व। तो उसका मेथड क्या है? पहले दोनों टर्म कोस की मल्टीप्लाई, फिर साइन चेंज, फिर दोनों टर्म साइन की मल्टीप्लाई। ठीक है आशीष? यस सर। चलो अब देखो, साइन 150 को इस तरह लिख दिया हमने, साइन 90 प्लस 60। फॉर्मूला बोलो इस पे, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। अब साइन 90 डिग्री स्टूडेंट्स 1, कोस 60 डिग्री इज 1/√2. 1/2, 1/√2 1 by 1/2, by 2. और साइन यहाँ पे प्लस है, कोस 90 इज 0, सो द आंसर इज कमिंग 1/2। दिस इज वैल्यू ऑफ साइन 150 डिग्री। अब जैसे बच्चों हमने ये दो आइडेंटिटीज यूज करी हैं साइन और कोस के लिए, ऐसे ही ये आइडेंटिटी तीसरी टेंजेंट के लिए भी अप्लाई होती है। तो चलिए अब इस तीसरी आइडेंटिटी को समझेंगे। ठीक है, नाउ द आइडेंटिटी इज फॉर टेंजेंट ए प्लस बी। टेंजेंट में दो एंगल ऐड होंगे ए प्लस बी, सो इट्स आंसर इज टेंजेंट ऑफ ए एंगल प्लस द टेंजेंट ऑफ बी एंगल divide by 1 minus the product of these two, tangent A, tangent B। यहाँ पे भी साइन रिवर्सल हो रहा है, अगर आप ध्यान दें, अगर इधर प्लस था तो यहाँ जो डिनोमिनेटर का साइन है 1 माइनस वाला, वो अपोजिट आ रहा है माइनस। इसी तरह से अगर आपको फाइंड आउट करना होगा टेंजेंट A माइनस B, तो आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं टेंजेंट A माइनस टेंजेंट B 1 प्लस टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी। तो यहाँ पर भी हमारा ये देखिए साइन चेंज हो रहा है, ये प्लस है वहाँ माइनस है, तो इधर आपका सेम साइन होता है प्लस के साथ प्लस, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपका साइन चेंज हो जाता है। ये ध्यान रखेंगे, इस फॉर्मूला को याद करेंगे, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी
1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। तो अभी जितने क्वेश्चन हमने साइन कोस के लिए करे, लाइक हमने यहाँ पे 135, 180, 150 पे फाइंड आउट किया, 75, 15 पे फाइंड आउट किया, द सेम यू कैन डू फॉर टेंजेंट यूजिंग दिस टू आइडेंटिटीज। एनी डाउट इन दिस 3 आइडेंटिटीज बच्चों? सिंपल लर्न करनी है आपको, और आई थिंक नहीं मैथ्स में भी आएंगे। अपने मैथ्स में किए हैं भी ये सब? नहीं सर, अभी नहीं की। हाँ, मैथ्स में ये बहुत डिटेल में आएंगे आपकी 11 ट्रिग्नो के अंदर, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ उतना ही पार्ट समझेंगे जो फिजिक्स के लिए जरूरी होता है इसमें। चलिए अब देखिए बच्चों, इसी वैल्यूज को फाइंड आउट करने का एक तरीका और है, एक शॉर्टकट मेथड और है, ठीक है। लेकिन वो बना कैसे है हम वो भी देखेंगे और इसको याद करेंगे, तो ध्यान दीजिए। अब इन सब वैल्यूज को फाइंड आउट करने के नेक्स्ट मेथड को कहते हैं क्वाड्रेंट मेथड, क्वाड्रेंट सिस्टम या क्वाड्रेंट मेथड। सो हमारे पास स्टूडेंट्स टोटल 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, लाइक दिस। दिस इज क्वाड्रेंट नंबर 1, क्वाड्रेंट नंबर 2, क्वाड्रेंट नंबर 3 एंड क्वाड्रेंट नंबर 4। ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, इट कवर्स द एंगल्स फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री, and this second quadrant cover the angles which is in range from 90 degree to 180 degree। 90 डिग्री का यहाँ पे गैप है, ये 90 ये 90। दिस थर्ड क्वाड्रेंट कवर्स द एंगल्स इन द रेंज ऑफ 180 डिग्री टू 270 डिग्री। यहाँ से हम स्टार्ट करें, सो इट कवर्स द एंगल्स ऑफ द रेंज 180 डिग्री टू 270 degree, and this fourth quadrant cover the angles of the range 270 degree to 360 degree। और इस तरह एक पूरा ये राउंड पूरा हो जाता है, यानी एक सर्कल में टोटल 360 डिग्री के एंगल्स होते हैं, 360 डिग्री तक। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं पहले आपको कुछ डायरेक्ट रिजल्ट समझाने जा रहा हूं, फिर मैं आपको उनका प्रूफ भी बताऊंगा कि वो कैसे आए हैं, ऊपर वाली आइडेंटिटी से ही आएंगे। देखो, फर्स्ट रिजल्ट आपको ये समझना है, ध्यान से मेरी बात को सुनना है सब बच्चों ने। साइन के अंदर साइन 90 एंगल प्लस थीटा, अगर साइन में 90 एंगल में कुछ और एंगल ऐड हो, लाइक 90 प्लस 30, 90 प्लस 60, 90 प्लस 45, 90 प्लस 90, तो मैंने दूसरा जो एंगल उसको जनरली क्या लिख दिया है, थीटा। साइन में ये एंगल ऐड करने पर आपका रिजल्ट आएगा कोस थीटा। क्या रिजल्ट आएगा बच्चों? साइन विल चेंज इनटू cos थीटा। कोस थीटा। अब ऐसे ही कोस में इस एंगल को ऐड करेंगे, कोस 90 प्लस थीटा, तो कोस में ऐसे ही एंगल ऐड करने पे इट विल बिकम साइन थीटा। मतलब कोस वाली टर्म साइन में चेंज करना है, साइन वाली टर्म कोस में चेंज करना है जब हम एंगल 90 ऐड करें। चलिए आगे सुनिए, अगर उसी साइन में 180 के बाद कुछ एंगल ऐड करें, 180 प्लस थीटा, तो आंसर विल लाई इन सेम साइन थीटा। उसमें साइन कोस नहीं बनेगा, चेंज नहीं होगा। और इस तरह से अगर हम कोस के बाद इसे लिखेंगे 180 प्लस थीटा, सो अगेन आंसर विल बी कोस थीटा। सो बच्चों क्या लर्न हुआ, कब चेंज होगा आइडेंटिटी, साइन कोस, कोस साइन? जब सर 90 वो प्लस 90 के एंगल थीटा हो। 90 हाँ, प्लस हो। चार आपका माइक बेटा ऑन है, एक बार उसको ऑफ कर लेना। तो यहाँ पर साइन 90 प्लस थीटा इज कोस थीटा, और कोस 90 प्लस थीटा इज साइन थीटा। कोस 90 प्लस थीटा इज साइन थीटा। सो आपका ये एंगल चेंज करना है, आपको ये आइडेंटिटी चेंज करनी है 90 एंगल्स के लिए, और चेंज नहीं करनी है कौन से एंगल्स के लिए, 180 वाले 180। एंगल्स के लिए। उनके लिए आपको इस आइडेंटिटी में कोई चेंज नहीं करना है। चलिए तीसरा पॉइंट है, अगर इसी तरह से ऐड हो 270 एंगल, लाइक साइन
270 प्लस थीटा, तो फिर आपको साइन के आइडेंटिटी को चेंज कर देना है कोस थीटा, और इस तरह से ऐड हो कोस 270 प्लस थीटा, तो आपको फिर आइडेंटिटी को चेंज कर देना है, इट इज नाउ साइन थीटा। और इस तरह से अगर साइन में ऐड हो 360 एंगल के बाद कुछ वैल्यू 360 प्लस थीटा, तो आइडेंटिटी चेंज नहीं करनी है। और अगर साइन में ऐड हो कोस में ऐड हो 360 प्लस थीटा, तो आइडेंटिटी चेंज नहीं करनी है। cos 360 प्लस थीटा, इट विल रिमेन cos थीटा। अब बच्चों हमें कैसे याद होगा कि कब आइडेंटिटी चेंज करनी है कब नहीं है? देखो 90 270 ये दोनों 90 के ओड मल्टीपल्स हैं। 90 को हम लिख सकते हैं 90 इंटू 1 और 270 को लिख सकते हैं 90 इंटू 3। यस और नो बच्चों? Yes, sir. तो दिस टू आर द ओड मल्टीपल्स ऑफ 90। जब भी हम ओड मल्टीपल्स ऑफ 90 पे आएंगे तो बच्चों हम नोट करेंगे आइडेंटिटी वहां पर चेंज करनी है, ठीक है। और दूसरी तरफ आप देखें 180 वाला एंगल, यहाँ पे आपके पास हो गया 180, तो ये 90 का इवन मल्टीपल है, 90 इंटू 2 इज 180। और 360 की बात करें तो भी ये 90 का इवन मल्टीपल है, 90 इंटू 4। तो इवन मल्टीपल आने पर आपको आइडेंटिटी में कोई चेंज नहीं करना है। हो जाएगा इस तरह से याद कि कब चेंज करना है कब नहीं करना है। साइन बिकम cos, cos become sin when we have 90 or its odd multiples, when we do not change identity, when we have even multiples of the 90 like 180 and 360. Is this clear बच्चों? Yes, sir. अब देखिए ये जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, आपको इसमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज को पॉजिटिव मानना है, ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव मतलब वहां पे साइन आए, कोस आए, टेंजेंट आए, कुछ भी आए, सब पॉजिटिव। जो आपकी ये सेकंड क्वाड्रेंट है, यानी जब आपके एंगल्स 90 से 180 की रेंज में होंगे, आपको वहां पे साइन वाली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को पॉजिटिव मानना है। जब आप इस तीसरे क्वाड्रेंट में आएंगे यानी 180 से 270 के एंगल्स में आएंगे, तो आपको वहां पे टेंजेंट वाली आइडेंटिटीज को पॉजिटिव मानना है। और जब आप इस फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे तो यहाँ पे आपको कोस वाली आइडेंटिटीज को पॉजिटिव मानना है। अगर हम इन तीनों का फर्स्ट अल्फाबेट ले लें, देखिए ए और इसका फर्स्ट अल्फाबेट है एस, यहाँ फर्स्ट अल्फाबेट है टी और यहाँ फर्स्ट अल्फाबेट है सी, तो इसको हम ऐसे याद करते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आफ्टर ए मीन्स ऑल पॉजिटिव, एस स्कूल मीन्स साइन, टी फॉर टेंजेंट एंड सी फॉर कोस। तो अब मैं आपको इन दोनों रिजल्ट्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन को समझाने जा रहा हूं कि हमें कैसे करना होगा। सपोज हमारे पास वैल्यू आती है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन 135 डिग्री, जैसे अभी मैंने ऊपर क्वेश्चन भी दिया, साइन 135 डिग्री फाइंड आउट करो। तो आप क्या करोगे बच्चों, इसको 90 के टर्म्स में ब्रेक करोगे। आप लिखोगे इट इज 90 प्लस 45। ओके, आप जैसे इसे 90 प्लस 45 लिख दोगे तो बच्चे 90 लिखने पर ये आइडेंटिटी बदल दोगे, आप साइन के प्लेस पे कोस लिख दोगे, इस 90 को छोड़ दोगे। जैसे आइडेंटिटी चेंज करी, अगला एंगल 45 है तो आप लिख दोगे कोस 45। साइन 90 प्लस 45 को आपने सिंपल क्या लिख दिया, आपने लिख दिया इट इज cos 45। नाउ यू नो द वैल्यू ऑफ cos 45, व्हाट इट इज? 1/√2. 1/√2। ये आपका cos 45 सोल्व हो गया, उसकी वैल्यू 1/√2। अब आएगी बेटा साइन को देखने की बारी। साइन को देखने के लिए यू हैव टू सी कि हमें ये वैल्यू पॉजिटिव लेनी है नेगेटिव लेनी है। लुक एट दिस वैल्यू 135 एंड नाउ डिसाइड इन विच क्वाड्रेंट दिस वैल्यू लाइज। 135 क्या ये Second जीरो से, quadrant. एंड सेकंड में कौन सी टर्म्स को पॉजिटिव लेना है? सिर्फ Sine. Sine. अब क्वेश्चन में मैंने साइन ही दिया था आपको, ऑलरेडी साइन वाज गिवन, सो आपको इस आंसर के साथ प्लस साइन लगा देना है, प्लस 1/√2। नाउ सपोज मैं आपको दे देता cos 135 डिग्री फाइंड आउट करिए। सो फर्स्ट स्टेप यू कैन राइट दिस एज cos 90
प्लस 45। अब जब 90 ऐड करेंगे यू विल चेंज द आइडेंटिटी, यू कैन राइट इट sin 45. You can solve for sin 45 which is 1 by root 2. Now look at the sine. For sine please see कि ये एंगल कहाँ लाई कर रहा है, किस क्वाड्रेंट में. Second. Second. And in the second quadrant which terms are positive? Sine. 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 But यहाँ तो हमें क्वेश्चन में cos given है, only sine is positive. So now this answer should be minus 1 by root 2. Okay, so this one is more easy method than using the identity, but actual this method is derived by the use of identity. अगर आप थोड़ा सा कोशिश करें समझने की, देखिए यहाँ आइडेंटिटी भी तो अप्लाई हो सकती थी, साइन a प्लस बी वाली हो सकती थी या नहीं? Yes, sir. ये भी यही आंसर आता. तो हम लोगों ने क्या किया है बच्चों, हमने ना इनके ऊपर आइडेंटिटीज अप्लाई करी हैं. साइन 90 प्लस थीटा पे आइडेंटिटी अप्लाई करी, कोस 90 प्लस थीटा पे, ये जो मैंने 8 टर्म्स लिखे इन सब पर, और आइडेंटिटी से सॉल्व करके ये आंसर कोस साइन माइनस कोस साइन इस तरह से आए. तो हमने उस रिजल्ट को याद करने का ये मेथड बना लिया कि जब 90 और 270 होते हैं तो साइन कोस में चेंज हो जाता है, और जब 180 और 360 होते हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं होता. प्लस अगर हमारे एंगल 0 से 90 में है तो सभी वैल्यूज पॉजिटिव आती हैं, अगर 90 से 180 है तो साइन पॉजिटिव आता है, 180 से 270 है तो tan पॉजिटिव होता है, और फिर cos पॉजिटिव होता है. ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट. कैन यू फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 180 डिग्री यूजिंग दिस मेथड? क्या लिखना चाहिए मुझे 180 को? Sine 90 plus 90. 90 plus 90. 90 प्लस, अब 90 मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ 90, तो मेरा ये जो पहला साइन है, साइन विल चेंज इनटू Cos. Cos. cos लिखा. अब जब आप इसको चेंज कर देते हो ना, तो अब इस वाले 90 को नहीं लेना. कई बच्चों को यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये 90 कहाँ गया. साइन के आइडेंटिटी cos बदलने पे ये 90 नहीं लेना है. अब जो अगला एंगल है वो यहाँ पर आपको लिखना है, और cos 90 कितना होता है स्टूडेंट्स? 0 होता है. सो Zero. हमें पता लगा साइन 180 की वैल्यू 0 होती है. अब जैसे हमारे पास साइन 180 0 निकल गया, सो हम देखिए इससे और एंगल्स निकाल सकते हैं. कैन यू फाइंड साइन 210 डिग्री? नाउ ब्रेक कि आप 180 में साइन 210 को कैसे लिख सकते हैं. 180 के अंदर अगर हम इन 5 में से कोई एंगल ऐड करें, क्या 210 बन जाएगा? Yes. कौन सा ऐड करें? 30. 30. तो अब हम 180 प्लस 30 इस फॉर्म में चलेंगे. वी कैन राइट दिस साइन 210 एज साइन 180 प्लस 30. ओके, अब 180 का रूल क्या है? अगर 180 ऐड हो रहा हूं तो वुड यू चेंज दिस आइडेंटिटी? No, sir. No, you will write sine again, and now this angle, this is 30 here, write sine 30. Now sine 30 is 1 by 2. Now decide the sine. साइन के लिए देखिए कि ये 210 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लाएगा? हाँ जी, Negative Third sign. quadrant. अब थर्ड में आएगा ये, और थर्ड में तो टेंजेंट वाले रिजल्ट्स को पॉजिटिव लेना है, और यहाँ तो हमारे पास आ रहा है साइन, तो साइन का रिजल्ट वहां पॉजिटिव नहीं लेना है. सो फाइनल आंसर में माइनस साइन जोड़ देना है. सो अब आपके पास साइन 210 की वैल्यू होगी बच्चों -1/2. कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ साइन 240 डिग्री? साइन 240 डिग्री 180 plus 60. 180 plus 60. So it is now 180 plus 60. Okay, 180 ऐड करने पे आइडेंटिटी Sine 60. Sine 60. sin 60 is, Root 3 by 2. now decide the sign. sin 240 Negative. नेगेटिव. तीसरे क्वाड्रेंट में आ रहेगी, वहां पे सिर्फ टेंजेंट के टर्म्स ही पॉजिटिव होते हैं. अब जैसे बच्चों यहाँ पे मैंने साइन वाली आइडेंटिटी को कोस में बदला है, कोस वाले को साइन में बदला है, ऐसे ही रिजल्ट टेंजेंट के लिए भी होता है. सेम टेंजेंट में जब हम
कुछ भी ऐड करेंगे 90 प्लस थीटा, तो टेंजेंट की जो आइडेंटिटी है वो कोट में चेंज हो जाएगी, कोटेंजेंट में। ठीक है, सो यूजिंग दिस रूल अभी हमने साइन 240 कर लिया, चलिए यहाँ पे और आगे करते हैं साइन 270 डिग्री। कैन वी फाइंड साइन 270 डिग्री? किस में ब्रेक करें इसको? 180 के साथ वो जो 5 एंगल है उसमें क्या ऐड करें? 90 ऐड करें, तो देखो 270 हो जाएगा, और यहाँ पे ये साइन 90 आएगा, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, और ये तीसरे क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो रिजल्ट क्या आने वाला है यहाँ पे? नेगेटिव। -1. कैन यू फाइंड साइन 300 डिग्री? साइन 300 डिग्री। अब 270 के साथ 270 के साथ ब्रेक बनाओ बेटा। 270 प्लस 30 इज 300। Yes, sir. अब 270 का क्या रूल समझाया मैंने आपको? 90 और 270 पर आइडेंटिटी Change होएगी. चेंज होगी। अब चेंज होएगी तो आपका ये साइन चेंज हो गया अब फिर से cos 30 में। अब cos 30 को सॉल्व करो। cos 30 होता है सिंपली √3/2, तो √3/2 लगा दो। अब डिसाइड करो साइन को। सो साइन 300 डिग्री चौथे क्वाड्रेंट में आ रहा है, वहां पे cos की वैल्यू पॉजिटिव होती है और क्वेश्चन में साइन है, सो -3/2। ठीक है, कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ इन दिस वे साइन 330 डिग्री? बोलिए स्टूडेंट्स, साइन 330 डिग्री। 270 270 plus 60. 270 प्लस 60। ठीक है, सो 270 प्लस 60 इज 270 आ गया तो cos हो जाएगा cos 60। अब cos 60 क्या होता है? cos 60 1/2 होता है, लेकिन साइन आ रहा है साइन 330 है, यहाँ पे फोर्थ Minus. क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। नाउ कैन यू सोल्व फॉर साइन 360 डिग्री इन दिस वे? बोलिए बच्चों। and 270 270 plus plus 9. 270 प्लस 90 हो गया। अब 270 आ गया तो नाउ इट इज cos। अब 90 लिख देंगे, cos 90 के लिए सॉल्व करेंगे 0, सो साइन 360 इज 0। सो इन दिस वे आप अलग अलग एंगल्स पर बहुत इजीली वैल्यूज निकाल सकते हो। अगर आपको ये रूल समझ आ गया है कि हमें साइन को cos लिखना है, हमें cos को साइन लिखना है, हमें कब आइडेंटिटी को चेंज करना है 90 और 270 पर, हमें कब आइडेंटिटी को चेंज नहीं करना है 180 और 360 पर, हमें साइन को कैसे डिसाइड करना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की टर्म्स पॉजिटिव लेनी है, थर्ड क्वाड्रेंट में हमें टेंजेंट की टर्म्स पॉजिटिव लेनी है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें कोस की टर्म्स को पॉजिटिव लेना है। इस तरह से हमें ये डिसाइड करने होंगे। नाउ एनी डाउट इन दिस? No, sir. ओके, सर यस। सर हम 330 को ये 360 -30 नहीं लिख सकते? किसको बेटा? 360 -30 लिख सकते हैं, बट पहले हमें 360 का पता होना चाहिए था ना। अब जैसे पता लग गया तो अब कर सकते हो आप। ये देखो, अब 330 वाले को बच्चों आप इस तरह भी कर सकते हो, साइन 360 -30, तो ये आ जाएगा आपके पास साइन 30, क्योंकि 360 पे तो आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी। आंसर 1/2, और 330 हमारा कौन से क्वाड्रेंट में है? ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो -1/2। देखो सेम रिजल्ट आ रहा है बेटा, -1/2। चाहे इससे निकालो चाहे इससे निकालो, बट पहले 360 पता भी तो होना चाहिए था ना। तो चलो अब कुछ बेसिक बातें याद कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि जिनका हमें इस कन्वर्जन में यूज पड़ता है। देखो, जो साइन की वैल्यू 90 डिग्री पर होती है 90 पर, वो कितनी होती है? 1। अब इसके बाद साइन की वैल्यू 180 डिग्री पर कितनी हो जाती है बच्चों? 180 डिग्री पे हो जाती है 0। साइन की वैल्यू 270 डिग्री पर कितनी हो जाती है? साइन की वैल्यू हो जाती है यहाँ -1। और कोस साइन की वैल्यू 360 डिग्री पर कितनी हो जाती है? साइन 360 डिग्री। साइन 360 डिग्री पे वैल्यू फिर से हो जाती है 0।
इसके अलावा जब हम फिजिक्स में न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, कुछ ये वैल्यू बहुत ज्यादा आती हैं, 120। काइनेमेटिक्स में वेक्टर्स वाले क्वेश्चन करेंगे, वहां ये एंगल बहुत आता है 120। 120 पे साइन की वैल्यू बोलो कितनी होती है? 1/2। एक ये वाली वैल्यू बहुत यूज होती है, कोस 180 डिग्री। कोस 180 डिग्री होता है -1। एक यूज होता है कोस 120 डिग्री का बहुत ज्यादा। कोस 120 डिग्री साइन 120 डिग्री बच्चों हमारा √3/2 आएगा। ठीक है, इसको करेक्ट कर लो, इट इज √3/2। और कोस 120 डिग्री हमारा 1/2 आएगा माइनस का। ठीक है, ये कुछ ऐसे एंगल हैं जिसको आपको बिल्कुल याद रखना है टिप्स पर, सो दैट आप इनके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के समय आपको ये ना हो कि बारी बारी फाइंड आउट करके देखना पड़े। आप इनको डायरेक्ट याद करके रखिए। साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री इज 1, साइन 180 डिग्री इज 0, साइन 270 इज -1, साइन 360 is 0, sin 120 is √3/2, and cos 120 degree is -1। ठीक है, और cos 120 डिग्री is -1/2। तो इनका इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। चलिए, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया, प्लीज आंसर मी, हाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ find the values of following. First, can you tell me the value of sin 150 degree using above method? जो अभी हमने किया उसके अकॉर्डिंग sin 50 डिग्री। sin 120 plus 30। हम इसको क्या ब्रेक करके लिखेंगे? sin 90 plus 6. 90 plus 60 या 180 minus 30 ऐसा लिख सकते हैं। और 180 लिख दिया तो कोई चेंज नहीं करना आइडेंटिटी में, sin 30 और sin 30 is 1/2। नाउ टेल मी द साइन। कबीर, कैसा साइन आएगा यहाँ? तुषार, कैसा साइन लगाना है? So positive. पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये जो आपका 150 डिग्री एंगल है ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, और मैंने आपको बताया है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन वाली टर्म्स पॉजिटिव होती हैं। ठीक है, चलिए, टेल मी द वैल्यू ऑफ सेकंड cos 120 degree. How you can find cos 120 degree using this method? cos 90 plus 30। cos 90 plus 30, right? अब 90 आ गया तो बच्चे एंटिटी हो गई चेंज, cos का बन जाएगा यहाँ पे sin, sin 30, और sin 30 डिग्री पे होता है हमारा वैल्यू 1/2। अब नाउ डिसाइड द साइन। माइनस नाउ डिसाइड द साइन। यहाँ पे ये 120 है माइनस और 120 है, तो यहाँ पे ये माइनस आने वाला आपका। ओके, कैन यू सॉल्व आउट द वैल्यू ऑफ साइन 135 डिग्री यूजिंग दिस मेथड? sin 90 plus 45। 90 plus 45, साइन 90 प्लस 45, और यहाँ पे ये हो गया cos 40। cos 45 is 1/√2। now decide the sign। पॉजिटिव। प्लस पॉजिटिव, यानी कि आपके पास यहाँ 135 है और ये इन क्वाड्रेंट में है, तो इसलिए ये आंसर आपका +1/√2 आने वाला है। बोलिए बेटा, एनी डाउट नाउ? No, sir.
यस स्टूडेंट्स, सौरभ यू आर डूइंग फर्स्ट टाइम, आया समझ? सौरभ, वासु, यस सर। ठीक है। तो कल हम थोड़ा सा और इसको ट्रिग्नो को कंटिन्यू करेंगे कल के सेशन में, और फिर कल हम एक नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे कि फिजिक्स में लॉगरिथम कैसे आता है, और फिर ये हमारा मैथमेटिकल टूल्स खत्म हो जाएगा, और फिर हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 2, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है। सो एनी डाउट इन टुडे टॉपिक देन यू कैन आस्क, अदरवाइज यू कैन लीव। सर फर्स्ट चैप्टर ओवर हो गया? फर्स्ट चैप्टर में अभी आपका पैरेलैक्स का एक टॉपिक रहता है, बस पैरेलैक्स एंड मेजरिंग द साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। बाकी ऑलमोस्ट मतलब एक लेक्चर उसमें रहता है। सर जो कल पैरेलैक्स अभी कर नहीं सकते थे, उसमें ये एंगल्स का सारा आएगा कैलकुलेशन ना, सारी उसमें एंगल पे बेस्ड है, इसलिए पहले ये मैथमेटिकल टूल्स करवाया। सर जो हाँ जी कल बेटा। आपने असाइनमेंट दी थी उसमें मेरे से हुआ नहीं समझ। हाँ, जो नहीं हुआ आप अपने डाउट बोलो बेटा, अभी करवाता हूँ। एक 16th का सेकंड पार्ट नहीं हुआ। एक सेकेंड। मेरे को भी ऐसा डाउट कुछ। हाँ, डाउट जिसके कल के असाइनमेंट में डाउट है प्लीज आप अपने डाउट लेकर जाना। वासु, आपने किया असाइनमेंट स्टार्ट? कल मैंने आपको सेंड की थी ये 16th का सेकंड पार्ट कह रहे हो बेटा? यस सर। 16th यस का सर, मेरा भी सेकंड पार्ट है थोड़ी को बहुत सर। स्क्वायर एक्स। ओके, तो बेटा वो स्टार्ट कर दो और फिर उसमें डाउट्स जैसे जैसे आ रहे हैं वो लेना स्टार्ट कर दो। y इज को स्क्वायर एक्स, ये है। तो आपको इसको कैसे लिखना है बेटा? आपको इसको लिखना है y इज कोस एक्स होल स्क्वायर। लिख सकते हैं ऐसे, y इज कोस एक्स होल स्क्वायर। यस ठीक है। सर। फिर पुट करना है कोस एक्स को t के इक्वल, तो y सिंप्लीफाई होके हो जा टी स्क्वायर। अब आपको यहां से फाइंड आउट करना है dy बाई डी टी, दैट इज 2t, और फिर t इज इक्वल टू कोस एक्स है, तो आपको वहां से फाइंड आउट करना है dx बाई डी टी। कोस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है ऐसे। अब आपके पास dy बाई डी टी की वैल्यू है, आपके पास dx बाई डी टी की वैल्यू है, सो आप निकालोगे dy बाई डी एक्स और उसमें लिखोगे dy बाई डी टी मल्टीप्लाइड dt by dx. So dy by dt is 2t, dt by dx is minus sin x. बस ये आंसर हो जाएगा, और t जिसको हमने माना है वो पुट कर सर दो। रेसिप्रोकल नहीं हमने सर करेंगे? t, रेसिप्रोकल। हाँ रेसिप्रोकल करना है इसको, सॉरी यहाँ पे ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। dt by dx is minus by 1 by sin x, 1 by sin x with minus। अब इसमें t को सब्स्टिट्यूट कर दो, आपने t किसको लिया है? cos x को लिया है। सो नाउ dy by dx is equal to minus 2 cos x divides sin x minus 2 cot x। सर एक बात बताना, क्वेश्चन हाँ में जी। हमारा था cos स्क्वायर एक्स, हाँ पर जी। हमने ब्रैकेट में हमने तो फुल पे लगा दिया ना, तो मतलब x के साथ भी अब स्क्वायर हो गया फिर तो। नो 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 बेटा, नो। देखो ये जो x है वो एंगल है, चलो इसको मैं और यहाँ पे देखो, अगर बेटा मैं ऐसा लिखूंगा cos स्क्वायर x, तो इसका मतलब होगा cos x वाली टर्म्स को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऐसे, इसलिए हम इसको ऐसा कह सकते हैं cos x का होल स्क्वायर, इसका ये मतलब होता है। और जो आप एंगल वाली टर्म कह रहे हैं वो ऐसे होती है cos x स्क्वायर, इसका मतलब है cos फंक्शन तो एक ही बार है,
उसमें एंगल x 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। ऊपर कोस के ऊपर स्क्वायर का मतलब है कोस फंक्शन ही 2 बार लेना है आपको, और एंगल कितना है उसका, x एंगल है, ठीक है। इसलिए कोस x का होल स्क्वायर कह सकते हैं इसको। ओके सर। हाँ जी, सर और 18th डाउट? का सेकंड बता दो। 18th का सेकंड पार्ट है आपका cos x डिवाइड 1 माइनस साइन x। इसमें आपको u बाई वी रूल लगा के सोल्व करना है। 18th के सेकंड पार्ट में आपको गिवन है y इज इक्वल टू cos x डिवाइड 1 माइनस साइन x। अब बेटा आपको cos x और 1 माइनस साइन x को u बाई वी रूल से शो करना है, डिवाइड में आ गए ना, सो u ले लो cos x को, यहां से निकालो du बाई डी एक्स, du बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स आ जाएगा। अब v ले लो 1 माइनस साइन एक्स को, इसको डिफरेंशिएट करो, 1 का 0 साइन का कोस, सो dv बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस कोस एक्स। अब u बाई वी रूल लगाओ, तो u बाई वी रूल के अकॉर्डिंग होता है डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू वी, डिफरेंशिएशन ऑफ v इंटू u डिवाइड वी स्क्वायर। अब u का डिफरेंशिएट क्या है, माइनस का साइन एक्स इंटू वी 1 माइनस साइन एक्स, v का डिफरेंशिएट माइनस कोस एक्स इंटू यू कोस एक्स डिवाइड वी स्क्वायर 1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर। सो अभी यहाँ माइनस साइन एक्स इंटू 1, तो यहाँ माइनस साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। सो यहाँ माइनस साइन एक्स प्लस 1 हो जाएगा, डिवाइड 1 माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर, ये 1 माइनस साइन एक्स डिवाइड 1 माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर, ये कैंसिल कर दो, सो 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स रह जाएगा आंसर में। सर 18th के फर्स्ट की स्टार्टिंग बता दो। 18th का फर्स्ट टेंजेंट क्यूब एक्स है ना, देखो जब हम टेंजेंट को डिफरेंशिएट करते हैं ना, जैसे हमने साइन को डिफरेंशिएट करा कोस हो गया, तो बेटा टेंजेंट एक्स का डिफरेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। अब हमें गिवन है y इज इक्वल टू टेंजेंट क्यूब एक्स, तो वही लिखना है इसको, टेंजेंट एक्स का क्यूब, और फिर वही t वाला लेट कर लेना, y इज t क्यूब वेयर t इज टेंजेंट x, ओके सर। ठीक है। बट जब आप टेंजेंट x को डिफरेंशिएट करते हो उसका आंसर सीकेंट स्क्वायर x होता है। ओके सर। और सर बोलो इसी का डाउट्स? थर्ड पार्ट बता दो। थर्ड पार्ट में भी है बेटा साइन ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर, तो वही सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, साइन लेट ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू टी, ठीक है। तो यहां पे हो गया साइन टी, अब y साइन टी आ गया, तो यहां से निकाल सकता है बेटा dy बाई डी टी, साइन टी का डिफरेंशिएट हो गया कोस टी, फर्स्ट पॉइंट। अब देख, अब तेरे पास t तेरे पास किसके इक्वल है, ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर, इसमें भी ऊपर होल स्क्वायर और आ रहा है, तो इसमें भी हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं। कैसे हम लिख देते हैं इसको, लेट सम z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, जेड मान लेते हैं ए एक्स प्लस बी को, सो टी हो जाएगा जेड स्क्वायर। अब टी जेड पे डिपेंड हो जाएगा यहाँ पे ही मान, तो टी डी टी बाई डी जेड आएगा,
2z। अब देख, अब z इज इक्वल टू ax प्लस बी लिया था हमने, तो z किस पे डिपेंडेंट हो गया, x पे। अब यहां से z को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ax का डिफरेंशिएट आ जाएगा a और b कांस्टेंट टर्म में उसका आएगा 0। सो dz अपॉन dx इज इक्वल टू a। अब देख, अब इन तीनों को कंबाइन करना है तुझे और उससे निकालना है dy बाई dx। तो क्या लिख सकते हैं, dy बाई dt मल्टीप्लाई dt बाई dz मल्टीप्लाई dz बाई dx। बताओ, हो जाएगा। यस यस सर। सर। dt से dt गया, dz से dz चला जाएगा, तो dy बाई dt की वैल्यू क्या थी, cos t। dt बाई dz क्या था, 2z। dz बाई dx क्या था, a। और t हमने किसको लेट करा था वो पुट कर दो, z जिसको लेट करा था वो पुट कर दो लास्ट में। और बताओ, अब आज आपका होमवर्क है इस असाइनमेंट में से ट्राई करना क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21। 19, 20, 21 ये 3 पार्ट। सर 11 क्वेश्चन में सबका आंसर थीटा क्यों आ रहा है? 11th में सबका आंसर 0 आएगा बेटा, थीटा नहीं। पाई एक कांस्टेंट नंबर है ना, तुझे उसको डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। सर तो आंसर पाई, इसमें सबका थीटा दे रखा है। वो मिस्टेक दिया होगा, देखता हूँ एक सेकेंड। हाँ, ये 0 ओके 0 सर। है, उसने इतना 0 0 लिखना है, टाइप में थीटा लिख दिया। यहाँ 0 0 0 आएगा तीनों आंसर में। ओके सर। हाँ जी, सर अब लीव कर दे। हाँ जी। और कोई डाउट किसी का? भूमि कहाँ पे पूछ रहे हो, कोस 30 नहीं लिया?